Good morning, class. Assalamu alaikum. Today we learn about human organ system, which is chapter number 1. In this chapter, we study about various components of human digestive system, describe digestion and its importance, describe how digestive system helps in the digestion of various kinds of foods, identify common disorders of the digestive system, list the factors that lead to constipation and diarrhea and the measures that can be taken to prevent them. Describe the mechanism of respiration in humans. Differentiate between breathing and burning process. Identify the common disease of respiratory system and discuss their cause and preventive measures. The human body is made up of trillions of cells. Cells group together to form tissues, organs, and organ systems. The combined action of all the organ systems allows people to perform various activities like offering salah. ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है और सेल्स जो हैं जो कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं टिश्यूज़ और जब टिश्यूज़ कंबाइंस होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स और जब हम ऑर्गन्स को कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है ऑर्गन सिस्टम्स। इसी तरह जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इंसान यानी जो होता है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जैसे कि नमाज। The human body is made of several organ systems that work together as one unit. In class 6, we have learnt a little about the human body. In this chapter, we shall learn more about the human digestive and respiratory systems. ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है, ठीक है, जो एक यूनिट की तरह काम करती है। क्लास 6 में जो है हमने थोड़ा सा पढ़ा था ह्यूमन बॉडी के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में हम और पढ़ेंगे डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। हमारी बॉडी को एनर्जी और फूड की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाय अस। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो फूड को यूज़ नहीं करते उस तरह जैसे हम खाते हैं, ठीक है। आवर बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर फॉर्म। पहले हमारी बॉडी उसको चेंज करती है सिंपल फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। फूड को जो सिंपल फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ओके, द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। और बॉडी के वो पार्ट्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ओके, ईटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अच्छी से खाना यानी अच्छा और सही खाना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ओके, डिफरेंट फूड्स आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अहम पार्ट होते हैं हमारे खाने की। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो हैं क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके आर द न्यूट्रिएंट्स। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में यानी कन्वर्ट करता है, ठीक है। दीज सिंपलर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब टू एंटर द ब्लड। और ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब के थ्रू जो है
ब्लड में एंटर होते हैं। ओके, द ब्लड कैरीज देम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी और टू बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और ये जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को पहले सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और फिर वो हर सेल को एनर्जी देता है और हमारी डिफरेंट पार्ट में भी, बॉडी पार्ट में एनर्जी देता है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करूँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।